ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा सहन शक्ति के ऊपर बता रहे हैं। वैसे भी इस महीने का हमारा थीम ही है ना, सहन शक्ति और सरलता। तो आज बाबा ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि यज्ञ की शुरुआत में कितनी सारी समस्याएं बाबा के आगे आई। कितनी बातें आई, कितनी डेफर्मेशन आई, लेकिन बाबा ने हर बात को ज्ञान योग की शक्ति से सहन करी। तभी तो कभी कभी मुरली में सुनते हैं ना, बाबा कहते रस्ते चलते ब्राह्मण फंसा। यानी मैं तो अपनी रीति से अपना जीवन जी रहा था, अचानक शिव बाबा मेरे तन में आया तो फिर बाबा को गालियां ही मिली। नहीं तो पहले बाबा का कितना नाम था, कितना रेस्पेक्ट लोग देते थे। लेकिन जब से बाबा आए तब से बाबा को बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ा। तो ये जो सहन शक्ति है वो दिव्य गुण भी है, तो एक शक्ति भी है। बाबा कहते जब ये सहन शक्ति को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आज की दुनिया की 50% से भी ज्यादा जो समस्याएं हैं उनका हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और अपने जीवन को हम अच्छा बना सकते हैं। सहन शक्ति की आवश्यकता न केवल उस दुनिया में परंतु ब्राह्मण लाइफ में भी बहुत पड़ती है। और वो शक्ति के आधार से ही हम कोई भी सेवा करते हैं तो उसमें भी सफलता मिल जाती है। तो सहनशीलता क्या है? सहनशीलता की डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो बाबा कहते सहनशील बनना अर्थात एक रस स्थिति का अनुभव करना। स्थिति हमारी स्टेबल रहे, डावाडोल वाली नहीं। सहनशीलता अर्थात अंदर में क्षमा की भावना हो। कोई भी कुछ भी गलत करता है उसे माफ करने की अंदर में भावना हो। सहनशीलता अर्थात साक्षी भाव, जैसे बाबा साक्षी बन करके हर एक के पार्ट को देखता है। इंटरफियर नहीं करता किसी के पार्ट को, साक्षी बन के देखता है। तो ऐसे मुझे भी न्यारा प्यारा बनकर हर एक के पार्ट को देखना है। सहनशील अर्थात बेहद की दृष्टि वृत्ति रखना, हद में नहीं बेहद में। मेरा परिवार ही मेरा नहीं है, सारी दुनिया मेरा परिवार है। सहनशील बनना अर्थात समाने की शक्ति को अंदर में धारण करना, मर्ज करना। देखो समुंदर के अंदर कितनी सारी नदियां आती है। क्या करता है समुंदर? कभी अच्छी चीजें ले आती है, कभी गंदी चीजें भी ले आती है। समुंदर अच्छी चीजों को अपने में मर्ज कर देता है, बेकार की चीजों को वो फेंक देता है। तो ये है सहनशीलता। तो इस जीवन में हमें किस किस को सहन करना पड़ता है? तो सबसे पहले बाबा कहते हैं हमें इस जीवन में व्यक्तियों को सहन करना पड़ता है। लोगों को सहन करना पड़ता है। कभी कभी लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, उनकी राय होती है। क्योंकि ब्राह्मण आप देखो राय बहादुर है, बन करके सबको राय देते रहेंगे, ऐसे करो वैसे नहीं करो, ये ठीक है वो ठीक नहीं है ना। तो कभी कभी सुननी तो पड़ती है। कभी कभी कुछ ऐसे वैसे शब्द भी बोल देते हैं।
वो शब्द भी हमें सहन करने पड़ते हैं। कभी कभी हरेक के अपने संस्कार, स्वभाव, अपनी अपनी फीलिंग्स अंदर में भरी पड़ी है। तो कभी रॉन्ग टाइम, रॉन्ग पीपल के आगे वो सारा इमर्ज हो जाता है। हम सब पुरुषार्थी तो है ही है, ध्यान रखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कई चीजों को हम सप्रेस करते जाते हैं, उसे डील नहीं करते हैं। सप्रेस करने से क्या होगा, कहां तक सप्रेस कर पाएंगे? या फिर रॉन्ग टाइम, फ्रंट ऑफ रॉन्ग पीपल, सारा वॉल्केनो फूट जाता है। तो इमर्ज हो जाता है। कभी कभी कुछ हमारी ऐसी एक्टिविटी होती है, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिस कारण हम किसी को दुख दे देते हैं, कुछ ऐसा काम कर देते हैं। तो ये सारी बातों को बाबा कहते संगम युग में हमें सहन तो करना पड़ता है। क्योंकि परिवार है, हरेक के आप देखो संस्कार, स्वभाव अपने अपने हैं। खैर पुरुषार्थी है, लेकिन जब तक कंप्लीट नहीं बन जावे तब तक तो संस्कारों की क्लैश होगी। लेकिन वहां पर मुझे अपने संस्कारों को हार्मोनाइज करके उनके साथ संस्कारों की डांस करनी पड़ेगी, मिलाना पड़ेगा। दूसरी बात है, इस जीवन में कभी कभी परिस्थितियों को भी सहन करना पड़ता है। हमारे सामने वैरायटी परिस्थितियां आ जाती है। कभी आर्थिक प्रॉब्लम आ गए, पैसे की कमी हो गई, धन के कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती है, कभी बैंकरप्ट हो गए, या कभी कभी सामाजिक प्रॉब्लम्स भी आती है। तो अंदर में डर भी तो रहता है ना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्यों ऐसे कह रहे हैं। तो समाज के बारे में सोचते सोचते उनकी ओर से भी कई बातें आएंगी कि आप भक्ति नहीं करते हो, सब कुछ छोड़ के बैठ गए हो, आप हमारे घर का खाना नहीं खाते हो, क्या हम अछूत है। ऐसी ऐसी बातें वो लोग बोलेंगे। कभी कभी हमारे अपने शरीर की बीमारी आ जाती है, तो उसे भी तो सहन तो करना पड़ता है ना। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, तो उसे भी हमें सहन करना पड़ता है। तो अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि सहनशील क्यों हमें बनना है? हम्म? क्योंकि बाबा की श्रीमत है कि बच्चे जितना सहन करोगे उतना ही तुम्हारा भाग्य बनेगा। तो मुझे सहन करना है क्योंकि बाबा ने मुझे ये श्रीमत दी है। सहनशील बनने से ही हमारी स्थिति अंदर की शक्तिशाली बन जाती है। सहनशील बनने से ही जो फाइनल पेपर हमारे आगे आना है ना, उस फाइनल पेपर में हम पास विथ ऑनर बन जाएंगे। सहनशीलता ही हमें अनुभवी मूर्त बनाती है। चलो किसी बात का हमें अनुभव होता है तो हम अपने अनुभव से वो बातें औरों के साथ शेयर करेंगे कि भाई मेरे सामने भी ये बातें आई, ऐसे ऐसे मैंने उसका सामना किया। और अनुभवी की बातें दिल को लगने वाली बातें होती है, क्योंकि दे बीन थ्रू ऑल दिस सिचुएशंस। या फिर बाबा कहते हैं कि सीखने और सिखाने के लिए भी मुझे सहनशील बनना है। लोग देखेंगे कि हाँ भाई है उनमें सहनशीलता की शक्ति, तो देख देख के भी औरों को प्रेरणा मिलेगी। सहनशीलता जीवन में होगी तो बाबा कहते हम एक एग्जाम्पल, सैंपल बन पाएंगे, एक आदर्श
को स्थापित कर पाएंगे, रोल मॉडल बनने के लिए भी मेरे जीवन में सहनशीलता अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक सहन नहीं करते हैं तब तक महान नहीं बन सकते हैं। देश दुनिया में आप देख लो, इतिहास के पन्नों को पलट करके देख लो, जो जो लोग महान बने हैं, बड़े बने हैं, किस आधार से बड़े बने? सहनशीलता के आधार से। गांधी जी ने भी कितना सहन किया, तब तो नेशनल फादर बने ना। तब भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया। और यहाँ विश्व का बापूजी क्या करता है? रावण की गुलामी से पूरी दुनिया को मुक्त कराने आया है। तो बातें तो आएंगी ना। सहनशील इसीलिए बनना है ताकि बाबा कहते वायुमंडल हमारा शक्तिशाली बन जावे, जीवन हमारा सरल बन जावे। इसके लिए भी सहनशील बनना पड़ता है। तो सहनशीलता को हम बढ़ाएं कैसे? हम सब चाहते हैं सहनशील बन जावे। तो सहनशीलता को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं, वो है आपसी स्नेह को बढ़ाना। जितना जितना लोगों के साथ हमारा प्यार होगा, प्यार के कारण हम कई बातें सहन कर लेते हैं ना। जैसे लौकिक फैमिली में आप देखो, सब एक जैसे तो नहीं होते हैं ना। कई बातें हमें पसंद नहीं भी आती है तो भी सहन करते हैं ना, क्योंकि समझते ये मेरे हैं, ये अपने हैं। एक अटैचमेंट के कारण भी सहन कर लेते हैं। तो ऐसे बाबा की फैमिली को जब अपना समझेंगे तो कोई की छोटी छोटी बातें हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। फिर बाबा कहते हैं कि एक्सेप्टेंस को बढ़ाए। हर आत्मा को मुझे स्वीकार करना है विदाउट एक्सपेक्टेशंस। कोई के प्रति कोई अपेक्षाएं नहीं रखनी है, क्योंकि जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तो अंदर में गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। जैसे बाबा ने भी हम बच्चों को अपने अवगुणों के साथ स्वीकार किया ना। बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि तुम ये बातें छोड़ो तो मैं तुम्हारा स्वीकार करूंगा। नहीं, हम जैसे थे वैसे बाबा ने हमारा स्वीकार किया। तो ऐसे हमें भी जो आत्माएं जिस प्रकार से है उसे स्वीकार करना है। तीसरी बात, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। खुद की चाहिए, दूसरों की भी चाहिए। एक बार किसी के स्वभाव संस्कार को मैंने समझ लिया तो फिर वो मैटर नहीं करता, हम चलते चलेंगे। फिर बार बार हमें अपने ईगो को भी चेक करना है, कि कई बार ईगो के कारण तो ये लड़ाई नहीं हो रही है। कईयों का एटीट्यूड होता है ना, आई एम ऑलवेज राइट। ये एटीट्यूड बदलना है। सब कुछ मैं ही करूं, ये मुझे बदलना पड़ेगा। ब्लेम गेम से मुक्त होना पड़ेगा। तो दुनिया में भी एक बहुत पॉपुलर सेइंग है, कहते हैं ना, द वॉर ऑफ ईगो, द विनर इज ऑलवेज लूजर। तो बार बार ये अटेंशन रखना पड़ेगा, तब जाकर के ये सहनशीलता हमारे जीवन में आएगी। फिर बाबा कहते उसको बढ़ाने के लिए क्या करो? तो रोज अमृत वेले जब उठते हैं ना तो याद दिलाओ अपने स्वमान कि मैं सहनशीलता का अवतार हूँ। मैं सहनशील देवी हूँ या देव हूँ। मैं रहम दिल आत्मा हूँ, मैं परोपकारी आत्मा हूँ, मैं पूर्वज हूँ, एंसेस्टर हूँ,
फिर ड्रामा का ज्ञान भी पक्का पक्का याद दिलाना पड़ेगा कि हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है। फॉरगिव और फॉरगेट, ये दो बातें याद दिलानी पड़ेगी। चलो कुछ हो भी जाता है, फॉरगिव करो, फॉरगेट करके आगे बढ़ते जाओ, तो ऐसे सहनशीलता हमारे जीवन में आएगी। तो आइए